हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। यमुनानगर जिले की जगाधरी सीट अंबाला लोकसभा सीट के दायरे में आती है। जगाधरी के वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, आप सुनिए। हरियाणा में चारों तरफ पूरी खुशी उमंग का माहौल है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है भाजपा की। जगाधरी से चौधरी कंवरपाल लगातार तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं। आपके सामने पंडाल है, पूरा भर चुका है, हजारों की पब्लिक आ रही है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। बीजेपी राष्ट्रवादी सोच के रखने वाली पार्टी है। राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। बीजेपी में भ्रष्टाचार के लिए, परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर चलने वाली पार्टी है और इसीलिए लगातार तीसरी बार भाजपा अपनी सरकार बनाने लग रही है। जिस बात का कोई वजूद ही नहीं है, कांग्रेस वालों ने तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। उनसे जितनी मर्जी गारंटियां करवा लो, जितने मर्जी वादे करवा लो, एक भी नहीं पूरा होता। लोकसभा चुनाव में उन्होंने जनता का झूठे वादे करके बेवकूफ बना दिया। अब उनकी ये काट के बार बार नहीं चलने वाली, जनता समझ चुकी है और पूरे तरीके से भाजपा के पक्ष में जनता आ चुकी है। एक तरफा चौधरी कंवरपाल जी जीत रहे, यहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है। पिछली बार से भी ज्यादा मार्जिन जीतेंगे। कंवरपाल जी ने इतना विकास किया, आज तक किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस में तो परिवारवाद है। यहाँ तो कार्यकर्ताओं का आगे बढ़ाया जाता है और कांग्रेस में तो दल बदलू रहता है। यहाँ तो कंवरपाल जी पिछले 8वां चुनाव एक ही पार्टी से लड़ रहे हैं। तो पर्ची खर्ची से नौकरी देती थी, हमें तो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दिया है बीजेपी सरकार ने। अब यहाँ तो जो पढ़ता है वही नौकरी लगता है। 62 सीटें लेके बीजेपी सरकार बनाएगी हरियाणा में। ऐसा है जी, भाजपा की रैलियां जो हो रही हैं, पहले मुख्यमंत्री जी की रैली हुई, फिर अमित शाह जी की रैली हुई, आज योगी जी की रैली हो रही है। तो ये बहुत हद तक भाजपा के पॉजिटिव हो चुकी है और जहां हम पहले 50, 55, 60 सीटों पर थे, अब थोड़ा सा और बढ़ने की उम्मीद हमें 5-10 सीटों की लग रही है कि बढ़ जाएंगे हमारे को। कांग्रेस ने पीछे बहुत साल अपना दिखाई दिया कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अब ये 10 साल में भाजपा ने भी दिखा दिया है। लगभग 101 कामों की सूची मेरे पास है जो भाजपा ने पूरे भारतवर्ष में किए हैं। और हम तो ये कहते हैं कांग्रेस वालों को, आपने हम इतना 10 साल लगातार हुड्डा जी ने राज किया है, वो 10 काम बता दें। बल्कि हमारे मंत्री जी 105 काम लगातार मुख्यमंत्री जी की रैली में यहाँ बता कर गए थे। वो 10 काम भी ऐसे नहीं बता सकते कि जो मुख्य धारा में जगाधरी विधानसभा के लिए इन्होंने अकरम खान जी ने की हो या हरियाणा के लिए उन्होंने की हो। इसका असर लगभग 100% होगा जी असर तो, क्योंकि रैलियां जो हो रही हैं, रैलियों में एक मौजूदा लोग आते हैं जी, और जो वही लोग आते हैं जो वोट को देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारे देश के अंदर ये रैलियां होती हैं या जो प्रोग्राम होते हैं, ये बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। और इसमें जो है इफेक्ट 100% इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दूसरे वाला जो होता है वो प्रतिद्वंदी वो हिल जाता है और इससे जितने ज़्यादा रैलियों का उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जी। बीजेपी आज मान लो सत्ता में भी है और हिंदुत्व को साथ लेके चल रही है, सभी को लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये चीज़ कांग्रेस के अंदर नहीं है, जो सबका साथ सबका विकास वाली बात। वो सिर्फ कहते हैं अभी हमारा विकास, हमारा अपना विकास, अपने विकास के लिए पीछे भागते हैं वो। चाहे वो जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़े MLA हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो सारे अपने अपने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बीजेपी के अंदर सभी के लिए कार्य होते हैं, सबका साथ सबका विकास, और इस नारे को लेकर आज बीजेपी चल रही है। तो कांग्रेस का देखो, नौकरियों में आपने पता ही है, पहले भी मान लो हो चुका है। वो कहते हैं जहाँ भाई 20 लाख में क्लर्क की नौकरी देंगे, भाई 50 लाख में भाई नायब तहसीलदार की दे देंगे, 1-1 करोड़ में तहसीलदार की नौकरियां बिकती हैं जी। लेकिन आज जो है वो बीजेपी सरकार है, वो बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारे देश में यही हमारा नारा, मोदी जी का भी यही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के काम हो रहा है। आज नायब सैनी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो यशस्वी नायब सैनी जी, वो मान लो आज सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इफेक्ट मान लो पड़ता है उनसे, वो जल्दी मान लो अगर पहले बन जाते तो हमारी जो है वो सीटें ज़्यादा आ सकती थी विधानसभा में।